हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है सिंदूरी यादें। मगर कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लीजिए शुरू करता हूँ कहानी सिंदूरी यादें। आज काफ़ी दिनों बाद शाम की चाय में वही ताजगी उभर आई थी जो कभी मैंने बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पीते हुए महसूस की थी। अब पता नहीं वो चाय का कमाल था या फिर मौसम का। उस दिन भी डूबते सूरज ने सिंदूरी रोशनी की एक पारदर्शी चादर पूरे शहर पर डाल रखी थी। वही चहकती चिड़ियों के झुंड का दादाजी के बाग की तरफ जाना, पार्क में खेलते बच्चों का शोर, साइकिल पर बड़े बड़े दूध के डिब्बे लटकाए अंग्रेजी के ओह जैसे भोंपू को बजाते कालू भैया, सब सब उस दिन जैसा ही लग रहा था। मैंने अपनी याददाश्त के घोड़े की लगाम को थोड़ा और ढीला छोड़ा। अरे हाँ, चाय पीकर मैं बिना पैसे दिए ही वहां से चल दिया था। अरे साहब, पैसे तो देते जाओ, चाय वाले ने मुझे याद दिलाया। ओह, माफ़ करना, मुझे याद नहीं रहा। ये लीजिए। कोई बात नहीं साहब, आपका ध्यान कहीं और रहा होगा। उसने बाकी पैसे देकर मुझे मुस्कुराते हुए देखा था। जीने से किसी के तेज कदमों की आवाज़ ने वापस मुझे बाजार से अपने घर की छत पर ला पटका। भैया, आपको मम्मी बुला रही है, कहता हुआ मेरा छोटा भाई रतन उतनी ही तेजी से नीचे चला गया था। छत की मुंडेर पर खाली कप रख कर मैंने नीचे झांक कर देखा। बेटा, रतन तो गया अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शर्मा जी की बेटी की आज हल्दी की रस्म थी ना, तो मेरा जाना नहीं हुआ। अब हो आती हूँ। एक काम कर, तू दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं आता हूँ। दरवाज़ा बंद करके वापस पुरानी यादों से जुड़ने की चाह लिए मैं फिर छत पर आकर बैठ गया। सिंदूरी रंग और गहराता जा रहा था। शाम का अंधेरा भी छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाता हुआ घूंट घूंट कर रोशनी को पी रहा था। अब छत पर वो बात नहीं रही थी। फिर से मन की बेचैनी बढ़ने लगी थी। रोज की तरह मीरा की यादें मुझे गुमसुम अंधेरों में ले जाने लगी थी। मीरा, हमारी शादी को 2 महीने बाकी रह गए हैं। माँ कहती है ये मिलना मिलाना बंद करो। ठीक ही तो कहती है माँ। मैं भी तो इसीलिए आई हूँ। 5-7 दिनों के लिए नानी जी के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर घर पर ही रहकर स्टडी करूँगी। मुझे जला रही थी। ठीक है, फ़ोन तो जी नहीं, फ़ोन नहीं। मीरा ने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा। ऐसे कहीं नहीं होता, फ़ोन तो सभी कर लेते हैं ना। मैं खींच सा गया था। हाँ, मगर मैं करूँगी तब। अच्छा, पक्का? हाँ पक्का। मुझे कुछ चैन मिला था और मीरा चली गई थी। उसके जाने के 5 दिन बाद तक भी जब उसका कोई फ़ोन नहीं आया तो मैंने नंबर मिला दिया। हेलो मीरा, कैसी हो तुम? कितने दिन हो गए, फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने यूं ही बनकर बोला। हाँ जतिन, मैं ठीक हूँ। सुनो, यहाँ हर समय कोई ना कोई रहता ही है। बस 2 ही दिन की बात है, घर वापस आकर मिलती हूँ तुमसे। अभी फ़ोन काटती हूँ। सुनो, मामा जी आ रहे हैं। बाय। बाय मीना। मुझे कुछ सुकून मिला था। बेटा, खाना लगा दूँ? माँ, तुम कब आई? अब ये क्या बात हुई बेटा? दरवाज़ा तो तूने ही खोला था ना? माँ ने अचंभे में कहा था। मैंने? कब? जतिन, एक बात बोलूं? बेटा, मैं जानती हूँ तेरा दुख। उस कुदरत के आगे हमारी नहीं चलती। तू क्या समझता है? बहू के जाने का मुझे दुख नहीं। बहुत अच्छी थी मीरा। उसने मुझे कभी सासू माँ माना ही नहीं। अपनी सगी माँ से ज़्यादा माना मुझे। और रतन के साथ तो वो जैसे कोई पहचान भी नहीं सकता था कि वो उसकी भाभी है या बड़ी बहन। बेटा, उसकी याद में खुद को भुला देने से भला क्या उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? अभी तेरे सामने पहाड़ जैसा जीवन पड़ा है। खुद को संभाल बेटा। माँ की आंखों से भी
आंसू टपक रहे थे। मैंने खुद को माँ की गोद में सिमेट लिया। वो अपने हाथों से मेरे आंसुओं को पोंछती हुई मेरे बालों को संवार रही थी। उस रात मेरे साथ साथ माँ भी भूखी सो गई थी। माँ कोई भी हो, अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर दिल ही दिल में रोती है। पर मैंने अब ठान लिया था कि अपने साथ साथ माँ को भी इस गम से बाहर निकालूंगा। और उस दिन से मैं खुद को खुद ही से दूर रखने लगा था। मेरे मन के साथ साथ पूरा घर मीरा की यादों से भरा पड़ा था। दीवारों की पेंटिंग से लेकर खिड़की के पर्दों तक, पहनने वाले कपड़ों से लेकर घर की सजावट, सभी में मीरा की यादें बसी थी। ये सब मैं कैसे दूर कर सकता था? पर हाँ, खुद को बदलना चाहता हूँ, अपने छोटे भाई के लिए, अपनी माँ के लिए। पर क्या दिन में कुछ घंटों के लिए? डूबते सूरज की सिंदूरी शाम को कैसे भूल पाऊंगा? इसी सिंदूरी रंग की साड़ी पहने हुई थी मीरा, जब वो हमारी शादी की पहली सालगिरह को यादगार बनाने के लिए एक दिन पहले ही पूरे घर की सजावट में जुट गई थी, भूखी प्यासी। मैंने अपने हाथों से उसको 2-4 टुकड़े खिलाए थे। हाथों की मेहंदी न छूट जाए, अब वो पानी भी मेरे हाथों से पी रही थी। अचानक थोड़ा सा पानी उसकी साड़ी पर गिर गया तो झूठ मूठ की नाराज हो गई थी वो। मैं उसे सचमुच का मनाने लगा था। सॉरी, मैं भी साफ करता हूँ, चलो हटो, अभी सूख जाएगी। और मुस्कुराती हुई 2 उंगलियों के नाखूनों से ही बेड पर पड़े कुछ कपड़े उठाकर अलग रखने लगी थी। वो अपने काम पर लग गई थी। आज के जितना मैंने कभी खुश नहीं देखा था मीरा को। मेरा दिल अंदर से डरने लगा था। एक अनचाहा सा डर मेरे मन में अपने पांव पसारने लगा। पर मीरा को मैंने इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी। मेरे मन की बेचैनी बढ़ने लगी तो मैंने माँ से ये सारी बात कह डाली। चल पागल, यूं ही तेरा मन घबराता है, सब ठीक होगा, चल जा, अंदर बहू के काम में हाथ बटा। माँ ने इतना ही कहा था कि मीरा की एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं तेजी से अंदर दौड़कर पहुंचा तो मीरा बेड पर लेटी हुई अपने पेट को जोरों से दबाकर चिल्ला रही थी। आनंद फानन में एक रिक्शा में उसको हॉस्पिटल तक लेकर गया। सब घर वाले बुरी तरह घबरा गए थे। 10 मिनट में ही मीरा ने मेरे ही हाथों में दम तोड़ दिया था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। सालगिरह का उत्साह मीरा की मौत के गम में बदल गया था। आज 8 महीनों बाद भी वो घटना मेरे दिल में बस अभी 8 मिनट पहले की तरह सी लगती है। ले बेटा, खाना खा ले, रात भर का भूखा है तू। तुम खा लो माँ, मेरी अभी इच्छा नहीं है, बाद में खा लूँगा। अच्छा तो ठीक है, बाजार से जाकर कुछ अपने पसंद की सब्जी ही ले आ, वो बना दूंगी, तब खा लेना। माँ ने मुझे नॉर्मल करने के लिए ऐसा कहा था। सब्जी? मैं? हाँ बेटा, और कौन लाएगा? रतन ले आएगा ना। भैया आप ही ले आओ ना, रतन ने अपने कमरे के दरवाजा बंद करते कहा था। क्या यार, तू सब्जी भी नहीं ला सकता? भैया स्कूटर में इतना भी पेट्रोल नहीं है कि स्टार्ट ही हो जाए, रतन ने दरवाजे से झांक कर कहा था। तो बेटा ध्यान रखना चाहिए ना। अब मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जाऊं? भैया माओ माओ जाओ। ठीक है बेटा, जाता हूं माओ माओ। मैं थोड़ी देर रुककर बाजार की तरफ टहलता हुआ निकल गया। पर अब सच में मैं खुद से डरने लगा था। मेरा कुछ पता नहीं था कि कब, कहाँ, किस बात पर अटक कर रह जाऊं, किस बात के बारे में सोचने लगूं। काफी दिनों बाद बाजार से कुछ खरीदने जा रहा था। थोड़ी बहुत सब्जी और कुछ एक गर्मा गर्म समोसे पैक कराए थे। और घर वापस आने ही लगा, मुझे लगा जैसे पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी हो। मैंने पलट कर देखा तो मीरा की बड़ी दी अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। दी नमस्ते, कैसे हो जतिन जी? मासी जी और भैया कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक हैं। आप यहाँ कैसे? मैंने उत्सुकता में पूछा। आपके भाई का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, कल ही शिफ्ट हुए हम लोग, तो घर चलो ना। मैं चाहता था कि वो घर आए, पर उन्होंने
कल साडू साहब को साथ लेकर आएंगे कहकर चली गई थी। घर आकर मैंने माँ को सब बताया था। उनसे मिलने के बाद से मन न जाने क्यों इतना खुश था। शाम को बेचैनी भी नहीं हुई। मेरे इस बदलाव को माँ भी समझ नहीं पा रही थी। रात में मुझे अच्छी नींद आई। कुछ सुहावने सपने भी थे। उनमें मीरा का भी एक सपना था। कैसे हो जतिन जी? ये क्या, बस इतना ही प्यार करते हो मुझे? मेरे जाने के बाद अपना ख्याल ही रखना छोड़ दिया था आपने? नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी यादों में ही खोया रहता हूँ। सच कहता हूँ, कई बार तुम्हारे बिना जीना अच्छा नहीं लगता। मैं मारना चाहता था खुद को। फिर माँ और रतन का ख्याल आया। ये सोचकर रह गया, आप इतने कमजोर तो नहीं होना जी। आपको माँ और भैया का ख्याल रहा तो मुझे खुशी हुई। बस वो जरा सा आपका प्यार मुझे मिला। बाकी तो दुखी रहकर आपने मुझे भी दुख पहुंचाया। क्या आप नहीं चाहते कि आपका थोड़ा सा प्यार मुझे भी मिले? हाँ चाहता हूं, पर मेरा प्यार तुम तक कैसे पहुंचे? तुम भी तो नहीं आती, बस तुम्हारी यादें आती हैं। मैं पागलों सा भटकता रहता हूं। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे पाऊं? रानी से शादी करके। हाँ, मेरी छोटी बहन, मेरा ही तो रूप है वो। मेरे घर वाले चाहते हुए भी तुमसे ये सब कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कल मैं दी और जीजू को आपके पास भेज रही हूँ। उनसे बातें करना और शादी के लिए हाँ कर देना। क्या दी? वो तो आज मुझे बाजार में मिली थी, कह रही थी कल आऊंगी। जानती हूँ, अब मुझे जाना है। शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। चलती हूँ। भैया अपना और हाँ, मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। सुनो मीरा, मुझे मुझे कुछ कहना है। वो अपनी बात कह गई। मेरी दिल की दिल में ही रह गई थी। सुबह रानी के घर वाले हमारे घर पर आ गए थे। माँ भी खुश थी। मैंने शादी की हाँ कर दी थी। सभी के चेहरे पर जैसे रौनक उभर आ गई थी। कहीं ना कहीं मीरा कितनी खुश थी, मैं महसूस कर रहा था। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई और रानी ने अपना घर संभाल लिया था। क्यों जी, आप खुश तो हो ना मुझसे शादी करके? रानी ने कुछ मीरा जैसे अंदाज में कहा था। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मीरा जैसे चाहती थी वैसे ही हुआ। इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। अगर आप खुश हैं तो बताइए ना, दी से आप क्या कहना चाहते थे? कौन सी बात आपकी जो दिल में ही रह गई? क्या? ये तुम्हें कैसे पता चला? बताओ ना। दी ने कहा था मुझसे कि है कुछ ऐसा जो आप दी से कहना चाहते थे। आप मुझे बता दो। मैं चाहता था मुझे उन सिंदूरी यादों को कभी ना भूलने की मीरा इजाजत दे दे तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। इजाजत है जी। हम दोनों दी की यादों को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।